हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्टार जिंग क्लासेस 2.0 में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डाइस, जो कि आपको डाइस में पासा की 3 आपको स्थिति दिया जाएगा। और मैं आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था 19 नंबर, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन आपको एक बात को मैं बताता हूं कि मैं आपको 3 ट्रिक बताऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस के ट्रिक मैं बताऊंगा। जो आपको समझ में आए वो आप आराम से ट्रिक अपना लेना है। मैं आपको एकदम ऑप्शन से बताऊंगा काटने के लिए, सबसे बेहतर ऑप्शन वाला रहेगा, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन से बना लेते हैं तो आपको सेकंडों में आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। देखिए, अब देखिए आपको मैं बता देता हूँ कि 3 स्थिति जो दिया रहेगा आपके सामने, जो आप क्वेश्चन दिखेगा 19 नंबर। पहले होमवर्क पे क्वेश्चन कर लेते हैं, यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन है आपका। आपका कुछ इस प्रकार का, देखिए उस 19 नंबर क्वेश्चन का इस प्रकार का डाइस दिया गया है। और आराम से समझिएगा, इसलिए आपका ये एक डाइस दिया गया और दूसरा डाइस आपका यहाँ पर दिख रहा होगा। और आपको आराम से, ये आपका दूसरा डाइस है और ये आपका तीसरा डाइस है, ठीक है। मैं आपको, देखिए जो मैं बताने वाला हूँ बहुत ही इजी से मैं बताऊंगा, ठीक है। आपको जो अगर समझ में आए वो आपको विधि अपना लेना है। अब देखिए आपका ये 3 डाइस दे चुका है, ठीक है। अगर 3 डाइस आपको दिया गया है तो पहला में है 19 नंबर का, देखिए 1 2 और 3, 1 2 3 दिया गया है, 1 2 3 और 1 3 और 5, ठीक है। और देखिए 2 4 और दिया गया आपका 3 दिया गया है। आपको मैं, देखिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ, सबसे मैं बेहतर ट्रिक बताता हूँ आपको, पर समझिएगा। अब देखिए पहले, यानी कि फर्स्ट स्टेप लिखिएगा आप, यानी कि फर्स्ट जो मैं आपको तरीका जो बता रहा हूँ, फर्स्ट तरीका ऑप्शन वाला, ठीक है। आपको हम 3 4 तरीका बताएंगे, आपको जो भी अपनाना हो आप अपना कर बनाइएगा, ठीक है। देखिए आपका ऑप्शन ए नंबर में है 1, बी नंबर में है 4 और सी नंबर में है 5 और डी नंबर में है 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कि 3 नीचे एक पासे के 3 प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 3 के विपरीत पूछा तो देखिए आपको, अब देखिए अगर जिसका विपरीत पूछता है तो निकटवर्ती जो पड़ोसी सतह होता है वो कभी विपरीत नहीं होता है। यदि मैं आपसे पूछ दूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि यदि मेरे सामने, अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो अगर, अब देखिए ये मेरे सामने पेन है, अब मैं कहूं कि ये विपरीत है तो बिल्कुल विपरीत नहीं है, ठीक है। मेरे सामने है तो समझिए जो सामने वाला जो होता है अंक को अभी कभी विपरीत नहीं होगा। अगर आपसे 3 का विपरीत पूछा गया है तो 3 का विपरीत देखिए 4 और 2 नहीं होगा। तो अगर 4 2 विपरीत अगर नहीं हो सकता तो ये अब बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। यानी 3 के विपरीत, देखिए 3 का विपरीत 4 और 2 नहीं होगा। तो ऑप्शन में 4 भी है तो ये विपरीत नहीं होगा। 3 का विपरीत हमसे पूछा गया, 3 का विपरीत क्या होने वाला है, ठीक है। और देखिए 2 है, ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पर देखिए 3 के विपरीत 2 और 1, देखिए 3 के विपरीत 2 और 1 नहीं होगा क्योंकि पड़ोसी सतह है। तो अब ऑप्शन 1 काट दिए, ये भी नहीं होगा। और 3 के विपरीत 5 है तो सी नंबर में 5 है, ये भी नहीं होगा विपरीत। आपका जो डी नंबर राइट आंसर 6 बच गया। अब सामने यहाँ पर देखिए 3 के विपरीत कोई 6 नहीं है तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 के विपरीत क्या हो गया, 6 हो गया, डी नंबर आंसर। ये मेरा फर्स्ट तरीका रहा। सेकंड तरीका आप देखिएगा, और सेकंड तरीका देखिएगा, मैं बताता हूं इसको। सेकंड तरीका देखिए, और ये सेकंड तरीका, और सेकंड तरीका ये होगा कि आप एक कॉमन वाला खोजिए। पहले आप एक कॉमन वाला, सेकंड तरीका देखिए 3 का भी पूछा है तो किसी में 2 1 है क्या, 3 का भी 2 4 है, इसमें 2 4 किसी में रहे क्या, यानी कि 2 कॉमन वाला नहीं है, 2 कॉमन वाला नहीं है। यानी 3 का भी देखिए 2 1 है और कहीं 2 1 है क्या, यानी कि 2 कॉमन मिल जाता है तो सबसे बेहतर है काट दो बस आंसर। नेक्स्ट मैं डाइस में वैसा ही बताने वाला हूँ, ठीक है। अब देखिए सेकंड तरीका देखिएगा कि एक कॉमन वाला, देखिए एक कॉमन वाला 1 2 3, 1 3 है, 2 कॉमन मिल गया तो 2 का भी 5 हो जाता। लेकिन हमको एक कॉमन देखना है, 1 2 3 और 2 3 है यहाँ पर, तो 2 कॉमन हो गया ना। और देखिए मैं कहता हूँ 1 3 5, 2 3 4 यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, यानी कि 3 हम लेते हैं डाइस नंबर वो 2, डाइस नंबर 2 और घड़ी के दिशा में घुमाना है, यानी कि चक्रण विधि। जिस तरीका से घड़ी घूमता है और उसी तरीका से आपको डाइस को नचा देना है, घुमा देना है। तो देखिए 3 के हमें घुमाते इधर तो 5 लिखेंगे और 5 के बाद में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 3 हमारा हो गया, 3 के बाद में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 के बाद में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 के बाद में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 3 हम ले लिए, फिर 2 और फिर
4 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि 5 के विपरीत 2 हो गया और 1 का विपरीत 4 हो गया, और जो सतह आपको दिखाई नहीं देता है, जो सतह आपको नहीं दिखाई देता है, तो 3 का विपरीत क्या आ जाएगा, 6 आ गया। हमारा 6 कहीं दिखाई देता, तो 6 आ जाएगा हमारा डी आंसर, ठीक है, राइट है। अब इसी विधि को देखिए चक्रण विधि, इसी विधि को चक्रण विधि हम बताते हैं। देखिए कैसे, 3 विधि देखिएगा, जो तरीका आपको अच्छा लगे। बहुत सारे मतलब कि पढ़ाने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन देखिए जो मैं सब पढ़ाता हूँ, मैं थोड़ा आपको समझाने के लेवल से अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। और देखिए ऐसे ऐसे आपको मैं दिया रहेगा, ठीक है। अब जो विपरीत हो, जिसका विपरीत पूछता है ना, उसका कॉमन ले लो। 1 2 3, देखिए 3 का विपरीत पूछा, तो देखिए 3 का हमने यहाँ पर ले लिया 3, इसके बाद घड़ी की दिशा में घुमाए, वही विधि है जो मैं सेकंड विधि बताया। अब देखिए 3 के बाद में 5, तो हम 5 लिख दिए यहाँ पर, 5 के बाद में क्या आ गया, 1 आ गया। और देखिए अब ये वाला हो गया। अब 3 के बाद में क्या हो गया, 2, तो 2 लिख दिया हम, और 4 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। और 3 के बाद में हमको क्या बच रहा है, पर कोई अंक, कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा है, 3 का विपरीत हो जाएगा 6। 1 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई देते हैं, और 6 नहीं दिखाई दे रहा था। तो 3 का विपरीत क्या हो गया हमारा, 6 हो गया। अगर आपसे पूछे 5 के विपरीत क्या हो गया, 2 हो जाएगा। 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए अगर आप कहेंगे 5 के विपरीत कैसे तो हो गया, तो समझिए, अगर आपसे पूछता कि 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो देखिए 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो 5 के विपरीत 1 2 हो जाता है, 5 के विपरीत क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। देखिए 5 के विपरीत कैसे 2 हो जाता है, देखिए 3 1 और 3 1 कट गया, और जो अंक बचता है, बचा हुआ अंक एक दूसरे के क्या होता है, विपरीत हो जाता है। ये आपका सबसे बेस्ट तरीका है कटने वाला। अब देखिए अगर आपसे पूछ देता है यहाँ पर 1 का विपरीत क्या हो जाता है, 1 का विपरीत 4 हो जाता है। 1 का विपरीत भी हम बताए थे 4 हो जाएगा, उस सेकंड लॉ नियम से आप ऐसे आराम से कर सकते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन समझाता हूँ। अब 20 नंबर, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। 19 का डी यानी 3 का विपरीत 6 हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त, 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए दोस्त, आपका एक प्रारूप, 2 प्रारूप, ये 3 प्रारूप दिया गया है, और आपसे कह रहा है 20 नंबर में 3 6 1 2 2 5 4 5 3 1। अब देखिए आपसे पूछ रहा है इसमें कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 का विपरीत देखिए क्या होगा, पहले आप ऑप्शन से काटिए। ऑप्शन का क्या नियम इसमें लागू हो रहा है, 2 4, सी में है 5, डी में है 1, ठीक है। आज पूछा 3 का विपरीत, देखिए आप सबसे पहले क्या कीजिए कि कॉमन ले, एक कॉमन ला खोजिए, या 3 का 5 1 है किसी में और क्या नहीं है, तो आप पे आराम से इस घड़ी को घुमा दीजिए, ऐसे आप बना दीजिए, ठीक है। 1 2 ये वाला हो गया, आप ऐसे हो गया, ठीक है। अब देखिए आपको 3 का भी पूछा, 3 का भी देखिए 3 है यहाँ पर, 6 1 है, अब एक कॉमन खोजिए, 2 5 4, तो इसमें तो कोई नहीं है, 5 3 1 3 1। अगर मैं लेता हूँ 3 6 1, तो 2 5 4, ये वाला डाइस में हमें कॉमन नहीं मिल रहा है। अगर 5 2 4 5 3 1, अगर मैं डाइस 2 ले लेता हूँ, 2 और मैं डाइस 2 और 3 लेकर के बना रहा हूँ, तो देखिए क्या आपका सही हो रहा है। यहाँ पर क्या है, 5 है, यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर भी 5 कॉमन है, ठीक है। तो घड़ी के दिशा में घुमाइए, 5 के बाद में 4 4 के बाद में 2, यहाँ पर हम 5 ले लिए, तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या 2 आ जाएगा, इसके बाद 5 में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर एक बार आ जाएगा। अब आपको कौन सा इसमें अंक दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको देखिए, 4 2 3 1 5 के बीच क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 5 के बीच क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आपसे पूछा है 3 का विपरीत, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आपका आंसर जो हो जाएगा 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन में देख लीजिए 3 का विपरीत आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नहीं दिखाई दे, यहाँ पर देखिए 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है 3 का विपरीत 4, यानी कि आपका जो ऑप्शन में दिया गया है बी नंबर, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा विधि देखिए, दूसरा विधि मैं क्या बताता हूं, अगर देखिए दूसरा विधि में दूसरे क्वेश्चन बताता हूं, क्योंकि टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है, दूसरे में क्वेश्चन पे बताता हूं। दूसरा टाइप 21 नंबर, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त, हर एक टाइप के अलग अलग मैं क्वेश्चन कराऊंगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है आपका, 21 नंबर क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। आपको सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा,
इसके बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा 4 प्रारूप दे करके, ठीक है। आपको बिल्कुल ही नहीं घबराना है, यानी मैं 4 आपको मैं दे करके बताऊंगा प्रारूप। ये मैं 3 वाला बताता हूँ, फिर मैं आपको 4 वाला बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है आपका 6 3 2, यहाँ पर है 5 3 6, 5 4 3, ठीक है। अब एकदम समझ में आ रहा होगा। अब आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन 21 नंबर कर रहा है कि अंक 2 के सामने वाले फलक पर कौन सा अंक होगा, यानी विपरीत पूछ रहा है। अगर आपका 21 नंबर में पूछ रहा है, 21 नंबर में कि 2 के विपरीत क्या होगा 21 नंबर में, तो सुनिए आपका पहला ऑप्शन में है, ए में है 1, बी में है 4, सी में है 5 और डी में है आपका निर्धारित नहीं किया जा सकता, यानी कि डाटा इनफिशियंस, ठीक है, यानी कि डी आई। अब देखिए आपसे पूछे 2 का विपरीत, तो 3 6 3 6, देखिए आप समझिए इस बात को, मैं इसमें पूरा डेट्स क्लियर करूंगा, टोटल कंफ्यूजन ही मैं क्लियर करने वाला हूं। पहले आप क्या करिए कि घड़ी के दिशा में घुमा दीजिए, ऐसे में अगर नहीं बना सकते तो ऐसे बनाइए। देखिए इस पर एक कॉमन खोजिए, एक कॉमन पहले खोजिए, 2 6 3 6 3, 5 4 3। तो अगर देखिए अगर यदि मैं 2 और 3 में डैश देता हूँ, 2 और 3, तो 5 3 6, 5 3 ज्यादा हो गया, कॉमन हो गया, तो मैं एक और मैं लेता हूँ 4, 1 और 3 मैं लेता हूँ प्रारूप, 1 और मैं 3 प्रारूप लेकर के बनाता हूँ। देखिए तो 1 में प्रारूप ले रहा हूँ तो क्या हो, मतलब कि 1 में क्या कॉमन है, 1 में हमारा कॉमन है 3 2 6, तो 3 कॉमन ले रहे। देखिए 3 के बाद में हम 2 पाएंगे, 2 के बाद में क्या आएगा 6 पाएंगे, 3 के बाद में 2 और 2 के बाद में क्या आएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। 3 के बाद में 2 और 2 के बाद में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब 3 के बाद में और 3 हो गया, इसके बाद में 5 हो गया, तब 4 हो गया। देखिए 3 के बाद में 5 5 में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब ऐसे बना सकते हैं। अब 3 का बीच कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमारा 1 दिखाई नहीं दे रहा है। 3 का बीच क्या हो जाएगा, हाँ तो दोस्त देखिए ये है आपका। अब घड़ी की दिशा में इस तरह से घुमा देना है। और 2 का विपरीत 5 हो गया, 6 का विपरीत 4 हो गया। अब 3 का विपरीत क्या होने वाला है, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बिल्कुल। बाकी आपको ऐसे समय नहीं लेना है, आपको क्या करना है, 2 का विपरीत पूछ रहा था ना, तो 2 का विपरीत 6 3 और 6 3 क्या हो गया, कॉमन हो गया। 6 3 कट गया, तो 6 3 क्या हो गया, कॉमन हो गया। आपका जो 2 का विपरीत बचा हुआ अंक क्या होता है, 2 का विपरीत 5 हो गया। आपका वेरी सिंपल है, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो गया, ठीक है। 2 का विपरीत 5। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, यानी कि आपसे पूछ रहा था कि 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो 5 होगा। और 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये 21 नंबर, ये 22 नंबर क्वेश्चन। अगर आपसे पूछे 22 नंबर, अंक 6 के सामने वाले फलक पर कौन सा अंक होगा, अंक 6 के सामने वाले फलक पर कौन सा, 6 के सामने पूछा है, तो 6 के सामने 4 है, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 का विपरीत 4 हो जाएगा। 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 6 का विपरीत 4, तो आपका ऑप्शन, इसका ऑप्शन था सी नंबर, इसके अंदर सी हो रहा था 21 का सी, 21 का सी। अब 22 का क्या हो जाएगा, 22 का आपका, यानी कि 6 का विपरीत पूछा था तो 4 हो जाएगा, यानी कि सी नंबर, यानी सी आंसर नंबर हो जाएगा 22 का। 23 का देखिए, 23 का आपसे पूछ रहा है कि पासा 1 के निचले फलक पर कौन सा होगा, तो 1 के निचले फलक पर 3 का विपरीत 1 है, तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। और 3 आपका ऑप्शन बिल्कुल 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 होना चाहिए। 3 3 3 3, 1 का निचले सतह पर, 1 के निचले फलक पर कौन सा अंक होगा, 1 के निचले फलक पर कौन सा अंक होगा, तो पासा 1 के निचले फलक पर यानी कि 3 होगा। लेकिन आपको इस बात को समझना है, देखिए हाँ दोस्त देखिए, ये जो आपका 23 नंबर क्वेश्चन था, 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 1 का विपरीत जो होगा 3 हो जाएगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 3 के विपरीत 2, ऑप्शन में क्या दिया आपका 23 का, आपका 23 का ऑप्शन में दिया है 4 2, यानी कि 2 4 5 और 6, ये आपका जो, और देखिए 2 का 1 का विपरीत में, 1 का विपरीत तो 3 होगा, ठीक है। 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन 1 के निचले सतह पर क्या हो जाएगा, तो 1 होगा। लेकिन इस बात को समझना है कि आपका जो दिया गया है, तो 2 नहीं हो सकता, यानी कि 2 नहीं हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है, 5 नहीं हो सकता है, 6 नहीं हो सकता है। लेकिन 3 को देखिए, 3 के विपरीत 2 है, तो ये पड़ोसी नहीं होगा, ये मतलब कि विपरीत नहीं होगा। 3 का विपरीत 2 है तो विपरीत नहीं होगा। ये 3 का विपरीत 6 है तो ये भी नहीं होने वाला है। और 3 का विपरीत 5 है तो बिल्कुल ऑप्शन से गलती है, यानी कि 3 का विपरीत 4 है तो बिल्कुल ही पड़ोसी सतह है, विपरीत ये सब नहीं होने वाला है। आपको 1 नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपका जो हो जाएगा, इसका 1 के निचले सतह पर 1, इसका आंसर बिल्कुल हो जाएगा।
आपको समझ में आ रहा है ना? देखिए 23 का आपका पासा एक निचले पर कौन सा अंक होगा, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, पासा 1 के निचले सतह पर 1 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन 3 होना चाहिए था, लेकिन इसमें नहीं दिया है। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्त। चौबीस नंबर क्वेश्चन है आपका, चौबीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4 4 है यहाँ पर। हाँ तो देखिए ये जो है ये आपका 24वां क्वेश्चन। देखिए 24वां क्वेश्चन 4 3 6 2 4 3 1 4 2। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछ रहा है इसमें कि नीचे के ही पासे के 3 प्रारूप को दर्शाया गया है, इन तीनों प्रारूपों को निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। तो अब देखिए 4 तो सभी में कॉमन है, आपको ऑप्शन इधर दिख रहा होगा, 4 सभी में कॉमन है। अगर मैं 4 का विपरीत में अगर पूछ लेता हूं तो हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, देखिए 4 3 6 4 3 2, तो देखिए 4 2 1। और देखिए मैं फर्स्ट प्रारूप और ये सेकंड और ये थर्ड प्रारूप है, तो एक और मैं 3 ले लेता हूं, तो एक लेता हूं, तो देखिए एक लेकर के मैं घड़ी सॉरी दोस्त ये देखिए 4 के हम घड़ी के दिशा में घुमाता हूँ, 4 के घड़ी की दिशा में, तो 4 ले लिया हम डैश नंबर 1, 4 के बाद में 6 और ये 3 हो जाएगा। इसके बाद में 3 सरा में है, 4 अगर मैं कमर लेता हूँ घड़ी की दिशा में, 4 के बाद में 2 और 1। ठीक है, और ये जो बचा हुआ जो होता है यानी कि 5 हो जाता है, 4 के बीच क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 6 2 और 6 के बीच 2 हो जाएगा, 3 के बीच 1 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए 4 के बीच जो हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका बिल्कुल 3 को दे दिया है 5, आपको घबरा नहीं है, एक ही जो डिजिट के दिए 3 दे दिया गया है, तो आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन से देखिए अगर 4 का विपरीत 2 और 3 होता है तो आपका बी, देखिए 4 का देखिएगा 4 का जो विपरीत है आपका यहाँ पर 5 है, जो पड़ोसी सतह होता है 2 3 दिया गया है, तो विपरीत कभी नहीं होगा। और 4 के 3 6 है यहाँ पर, तो देखिए हर एक ऑप्शन में एक एक आपको पड़ोसी सतह को विपरीत में डाला गया है, तो वो आपको नहीं होने वाला ऑप्शन ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप लोगों के लिए हम एक क्वेश्चन 25 नंबर दे देते हैं होमवर्क में, यानी कि आप इसको कमेंट करके 25 नंबर का आप हमें कमेंट करके जवाब दीजिएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में डाइस के 4 प्रारूप लेकर के आपके सीधे नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद मेरे दोस्तों।